जन स्वराज की बारी आ गई है कि बिहार बदलाव हो कराएगा। हम लोग जुमला नहीं बेचने वाले हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संस्थापक जो हैं वो करके दिखाने वाले हैं। नमस्कार साथियों, इस समय बिहार में हैं और बिहार के बक्सर ज़िले में हैं। आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं जन स्वराज पार्टी का ये कार्यालय है और इस कार्यालय में हमारे साथ राजपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी बोले जाएं, एक तरह से सुभाष राम जी हैं। इनसे तमाम मुद्दे पे चर्चे होंगे। स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय वही सुभाष राम, समाज सेवी, जन स्वराज जी। क्या लगा कि जन स्वराज में शामिल हुए? जन स्वराज का जनाधार देखकर, जन स्वराज का कर्म देखकर, जन स्वराज का नाम सुनकर जन स्वराज में मैं भी साथ चला गया। क्या लगता है बिहार में 2025 में जन स्वराज आएगी? जन स्वराज बिहार में 95% सीट लेकर उभरेगी। किस किस मुद्दे पे ये पार्टी? जन स्वराज जो है से बदलाव रैली चाहती है। बिहार में बदलाव होना अति आवश्यक है। सभी पार्टी को बार बार देखा गया, अब की जन स्वराज पर लोग भरोसा किए हैं, इसलिए जन स्वराज को 95% वोट लेकर बिहार में बदलाव करेगी। एक तरह से आपका 5 वादे हैं, तो 5 वादे में कौन कौन सा वादे हैं, थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। 5 वादे जो हैं जन स्वराज का, सबका साथ सबका विकास, तो जो सबका साथ है। दूसरा बात कि नया बिहार बनाना है। तीसरा बात कि गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान जो पलायन कर रहे हैं बिहार से, उनको रोकना है। चौथा, सभी गरीबों को लेकर साथ चलना है। और पांचवा जो है से मुस्तैदी के साथ जन स्वराज को आगे बढ़ाना। जिस प्रकार से चुनावी जुमले होते हैं भरे मंचों से की जाती है, तो ये भी आपका 5 वादे चुनावी जुमले हो सकते हैं क्या साबित? हम लोग जुमला बेचने वाले नहीं हैं। हम लोग जुमला नहीं बेचने वाले हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संस्थापक जो हैं वो करके दिखाने वाले हैं। बिहार जिस तरह बदलाव होगा 2025 में, आप सब देखेंगे, बिहार की जनता देखेगी, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सभी देखेगा। एक तरह से देखा जाए 11 अप्रैल को आपकी रैली हुई थी बिहार बदलाव लेकर, तो उसमें तमाम कुर्सियां खाली दिखाई पड़े और तमाम विपक्षी दल हैं, तमाम एक तरह से कटाच पे उतारू हो गए। देखिए, आपने 11 तारीख का रैली को बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें 5 लाख आदमी का बिहार से आने की गांधी मैदान में संभावना थी। लेकिन कुछ कारणवश बिहार के सरकार द्वारा, बिहार के प्रशासन के द्वारा इन जन स्वराज के काफिलों को जहाँ तहाँ रोक दिया गया। गांधी मैदान तक समय पर पहुँचने नहीं दिया गया। फिर भी गांधी मैदान में जन स्वराज के कुछ ऐसे लोग भक्त थे कि कम से कम 2-2.5 लाख की संख्या में तो पहुँच ही गए थे पैदल। इसलिए जन स्वराज का मनोबल ऊंचा ही रहा, ऊंचा रहेगा। एक तरह से अभी हाल ही में खड़गे जी आए थे, खड़गे जी, एक तरह से वो भी उनके विधायक और उनके लोग कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम भी बिहार को बदलने के लिए सोच रहे हैं और पलायन रोकने के लिए। पलायन खड़गे जी की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो या बिहार सरकार की पार्टी हो, ये लोग 15 साल 20 साल दोनों आदमी 35 साल सरकार चला चुके हैं और उस सरकार में लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष। तो ये लोग को तो सारी जनता, किसान, गरीब सब देख चुका है, नौजवान। अब जन स्वराज को देखना है। जन स्वराज की बारी आ गई है कि बिहार बदलाव हो कराएगा। अभी हमने उस दिन इंटरव्यू लिया एक व्यक्ति का जो खड़गे जी जिस टाइम आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी वोट कटवा पार्टी है। ये तो विपक्षी लोगों का काम है कहना, तो विपक्षी हैं वो कहवे करेंगे, लेकिन जन स्वराज के सामने वो दोनों पार्टी धराशायी होगी। सरकार भी जाएगी। इस बार असर दिखेगा 2025 में 95% तक असर रहेगा, एकदम असर रहेगा। और सरकार बनाएगी जन स्वराज बिहार में और प्लान रुकेगा इस बार। जी, क्या कहेंगे राजपुर के जो मतदाता है देवतुल्य, उनके लिए आप? हम लोग तो कह दिए हैं कि गरीब, किसान, मजदूर सबका साथ है हम लोग। बिहार से पलायन रुकेगा, गरीब कोई बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए, यहीं पर फैक्ट्री वगैरह
बिहार में या बक्सर ज़िले में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कह चुके हैं कि हम हर ज़िले में फैक्ट्री बैठाएंगे कि हमारे नौजवान गरीब किसान मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, उपलायन नहीं करेंगे। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के सुभाष राम थे। क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।